नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है डे नंबर 13। यस बेटा, डे नंबर 13। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं बेटा एक स्पेशल टाइप रिलेटेड टू एज। यस बच्चे, रिलेटेड टू एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो स्टैंडर्ड लेवल हो चाहे वो बेसिक लेवल हो, है ना। तो दोनों लेवल्स के लिए हम क्वेश्चंस कवर करेंगे एज से रिलेटेड। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। एज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे पॉइंट कवर करेंगे हम। चलिए फिर बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा और श्योर होना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, कि कैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, कैसे इसकी टाइप को समझेंगे। क्योंकि बेटे एज में तीन चीजें इंक्लूड होती है और जो तीनों चीजें आपको समझनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर प्रेजेंट एज, इसमें जो मेनली जो पॉइंट होते हैं वो आपको समझना है। प्रेजेंट एज सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको जो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा ऑलवेज प्रेजेंट एज पूछी जाएगी। किसी भी दो पर्सन्स की एज, चाहे वो दो भाई बहन हो सकते हैं, है ना, फादर और सन हो सकते हैं, मदर और सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई दो दोस्त भी हो सकते हैं। तो कह रहे कि सर प्रेजेंट एज पूछी जाएंगी। और कंडीशन किस पे मिलेंगी? कंडीशंस आपको मिलेगी एक तो फ्यूचर एज पे, फ्यूचर एज पे, और एक कंडीशंस आपको मिलेगी पास्ट एज पे। अब ये ध्यान रखना है आपको, कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। अगर मैंने लेट की हुई है, उसकी प्रेजेंट एज मैंने लेट की हुई है किसी भी पर्सन की एक्स ईयर। सपोज मैंने फादर की प्रेजेंट एज लेट कर ली, एक्स ईयर। बड़े ध्यान समझना कॉन्सेप्ट को। फादर की प्रेजेंट एज लेट कर ली एक्स। अब मैंने कह दिया आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। अब बताओ 10 साल के बाद फ्यूचर में जाएगा कि वो पास्ट में जाएगा? तो सर 10 साल बाद तो फ्यूचर में जाना चाहिए, 10 साल बाद तो फ्यूचर में जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा सर अगर कहीं भी ये वर्ड लिखा मिल गया ना आफ्टर, तो मैं फ्यूचर की तरफ जाऊंगा। ऐसा भी लिख सकता है 5 ईयर्स हैंस या 10 ईयर्स हैंस, और ये वर्ड भी कहीं नजर आ जाए आपको हैंस, तो भी आप फ्यूचर की तरफ ही जाओगे। तो आफ्टर 10 ईयर्स बोल दो, चाहिए बेटे आफ्टर 10 ईयर्स की बजाय आप 10 ईयर हैंस बोल दो, दोनों आप फ्यूचर की तरफ जाओगे। ये दो वर्ड याद रख लेना। तो मैंने कहा सर 10 साल के बाद, अब इनकी एज x है, 10 साल के बाद इनकी एज हो जाएंगी x + 10। जितनी भी इनकी प्रेजेंट एज होंगी उस प्रेजेंट एज में से आपको प्लस करना है x + 10। तो फ्यूचर एज के लिए आप करोगे बेटा प्लस, ठीक है ना। अब मैंने कहा 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले फ्यूचर में थोड़ी होगी, 10 साल पहले तो पास्ट में एज मिलेगी। तो बेटे ये आपको मिल जाए ना 10 ईयर्स एगो, ये वर्ड मिल जाए एगो, 10 साल पहले, ठीक है ना। तो 10 साल पहले कहीं भी चला जाए तो क्या करना है कि सर जो भी आपकी ये फादर की प्रेजेंट एज होगी उसमें 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो जो भी इस टाइम प्रेजेंट एज है उसमें से आपको 10 माइनस करना है। ये इनकी एज थी 10 साल पहले थी, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले थी, ठीक है ना। तो ये 2-3 वर्ड है जो आपके पास कंफ्यूज करेंगे। आफ्टर कहीं वर्ड दिख जाए तो इट मीन वो फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में आप करोगे प्लस, और कितना प्लस? प्रेजेंट एज में जितना बोला जाए वो प्लस कर दो बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और पास्ट एज में आपको करना है माइनस, एगो कहीं भी दिख जाए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज करने, और क्वेश्चंस देखते देखते सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर छोटा सा मेन पॉइंट बता रहा हूं, जिसकी एज बड़ी होगी
जिसकी एज बड़ी होगी उसको लेफ्ट में रखना है और जिसकी एज छोटी होगी उसको राइट में रखना है। यानी जिसकी एज बड़ी है उसको लेफ्ट में रखेंगे और जिसकी एज छोटी है उसको राइट में रखेंगे और जिसकी एज छोटी है उसकी तरफ ही आपको ऐड करना है अगर बोला जाए ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करना है अगर बोला जाए मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है ना। तो ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है उसकी तरफ करना है जिसकी एज छोटी है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई दो दोस्त आ रखे हैं क्वेश्चन में, तो जिसका नाम फर्स्ट नंबर पे होगा उसकी एज छोटी होगी या बड़ी होगी उसी पे डिफाइंड होगा। अगर मैंने कहा जो फर्स्ट वाला है वो 3 टाइम्स है सेकंड वाले से, तो इट मींस फर्स्ट वाला बड़ा हो गया किससे, दूसरे वाले से। इस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चन को और देखते देखते सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, देखते किस टाइप का क्वेश्चन होगा एज के अकॉर्डिंग। चलिए बेटा लेट्स बिगिन। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइप 1 और हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। देखते क्या कह रहे हैं। राम इज 3 टाइम्स, अंडरलाइन करते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर राम है ना वो 3 टाइम्स है और यहां ओल्ड पुराना नहीं है, यहां ओल्ड बेटे बड़ा है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा सर राम है वो 3 टाइम्स बड़ा है, किससे बड़ा है, रहीम से बड़ा है। तो मैं कह दूं इसकी एज तो सर बड़ी है और इसकी एज छोटी है, ये ध्यान रखना, इसकी एज बड़ी है और इसकी एज छोटी है। और मैंने कहा था जो छोटा है उसकी तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कितना करना है सर, 3 टाइम्स। क्लियर हो गया। तो सर ये जो राम है वो 3 टाइम्स बड़ा है किससे, रहीम से। इट मींस जो छोटा है उसकी तरफ हम मल्टीप्लाई कर दे उतना ही, तो दोनों इक्वल एज के हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहे हैं सर, 5 years लेटर। लेटर का मतलब यहां भी होगा बेटे बाद में, 5 साल बाद में, यानी 5 साल बाद राम विल बी। यहां से भी देख सकते हो अगर किसी बच्चे को ये वर्ड पकड़ में ना आए इस लेटर का मीनिंग फ्यूचर एज है या पास्ट एज है। फिर सुन लो, अगर किसी बच्चे को समझ ना आए कि ये लेटर का यूज पास्ट में करना है कि फ्यूचर में करना है, आगे चल के सेंटेंस देख लिया करो। इसमें लिखा है राम विल बी, मतलब होगा, और विल बी तो फ्यूचर में यूज किया जाएगा। अगर यहां पास्ट होता तो वा जाता, पास्ट होता तो वा जाता, बस। तो मतलब सर ये जो सेंटेंस यहां पे दे रखा है वो फ्यूचर एज का है। यस बिल्कुल सही है, पकड़ गए आप। तो सर 5 साल बाद में राम विल बी 2.5, 2.5 सर 2.5 तो इसको बोलते हैं 2.5 टाइम्स। तो कह रहे कि सर 5 साल बाद में राम विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम। 5 साल बाद राम इतने टाइम्स हो जाएगा इस रहीम से। अब देखो सबसे मेन पॉइंट, हाउ ओल्ड आर राम एंड रहीम नाउ। अब कितनी एज के हैं राम और रहीम ये बता दो। तो मैंने कहा था प्रेजेंट एज को लेट करना है, तो ये पूछा हमसे हाउ ओल्ड आर राम एंड रहीम नाउ, कि प्रेजेंट टाइम में वो दोनों कितनी एज के हैं वो बताओ। तो सर शुरुआत करते हैं लेट, जिसका नाम पहले आया पहले मैं उसी को मानता हूं। लेट राम्स अपोस्ट्रोफियस लगा देना प्रेजेंट एज। मैंने राम की प्रेजेंट एज मान ली सर x ईयर्स एंड रहीम्स प्रेजेंट एज, रहीम की प्रेजेंट एज सर मैंने मान ली y ईयर्स। अब लिखेंगे सर यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब करेंगे सर राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम। यहीं तक देखो कि सर राम तो 3 टाइम्स बड़ा है, किससे बड़ा है, रहीम से बड़ा है, तो रहीम छोटा हो गया। तो मैंने कहा था जिसकी एज बड़ी हो उसको लेफ्ट में रखना है, तो राम की एज बड़ी है सर, ये राम यहां रहेगा। ये किससे बड़ा है, रहीम से बड़ा है, रहीम की एज यहां पर रख देंगे और जितना बड़ा है उतना मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों की एज बराबर हो गई। भाई ये 3 टाइम्स बड़ा था ना, ये 3 टाइम्स बड़ा था, मैंने इसकी तरफ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों की एज इक्वल हो गई। ये x एज ही तो है,
एक्स एज ही तो है ये। अब दोनों की एज इक्वल हो गई। अब कहीं भी आगे x आया, अगर कहीं भी x आया तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, 3y यूज कर सकते हैं, 3y यूज कर सकते हैं। इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेता हूं। आगे चलो भैया, 5 years लेटर, 5 साल बाद, पहले तो यही कंडीशन देखते हैं कि सर 5 साल बाद उनकी एजेज में कितना चेंज आएगा। 5 years लेटर, 5 साल बाद। अब मैं कहूंगा सर इस टाइम पे दोनों की परसेंटेज ये है, लेकिन 5 साल बाद 5 ईयर्स ज्यादा हो जाएंगी। तो 5 साल बाद जो राम की एज में चेंज आएगा, राम्स एज लिखनी है, कभी आप राम्स परसेंटेज लिख दो 5 साल बाद भी, 5 साल बाद तो फ्यूचर एज होगी, तो केवल राम्स एज लिख दो। सर राम की एज 5 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी, ये बन जाएगी ईयर्स। और सर जो रहीम की एज होगी ना वो रुकेंगी थोड़ी, रहीम की एज भी इंक्रीज होगी, वो होगी सर y प्लस 5 ईयर्स, y प्लस 5 ईयर्स। अब पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पढ़ेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 5 साल बाद दोनों की एज ये हो चुकी। अब क्वेश्चन पढ़ो, राम जिसकी एज बड़ी थी वही रहेगी, चाहे वो 10 साल पीछे चले जाओ, चाहे वो 10 साल बाद आगे चले जाओ, जिसकी एज बड़ी है वो बड़ी रहेगी आगे तक और पीछे तक भी, ठीक है ना। तो राम की एज बड़ी थी, तो 5 साल बाद राम की एज कितनी हो गई थी, x प्लस 5। और 5 साल बाद रहीम की एज क्या हो गई थी, ये हो गई थी। अब कह रहा है कि सर 5 साल बाद राम विल बी 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स बड़ा था। किससे बड़ा था, रहीम से बड़ा था, मतलब ये 2.5 टाइम छोटा था। तो इसी की तरफ मल्टीप्लाई करना है सर, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गए, 5/2। जिसकी एज छोटी है ना उसकी तरफ मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों की एज इक्वल सी हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जिसकी एज बड़ी थी वो बड़ी रहेगी, जिसकी एज छोटी थी वो छोटी रहेगी। छोटी एज की तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है कितना, जितना बोला जाएगा, 2.5 टाइम, तो 5/2 हो गया। सर यहां इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर भेज दो भैया, ये बन जाएगा 2x प्लस में 10 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो सर 5y प्लस में 25 हो गए। बिल्कुल सर ये बन जाएगा 2x, 5 इधर ले आओ तो सर माइनस के 5 बन जाएंगे, सर 10 उधर ले जाओ तो केवल 15 बचेंगे। बिल्कुल सही है। और मैंने कहा था x की जगह पे आप क्या भर सकते हो, 3y, तो 2 का तो 2 रहेगा, इस x की जगह पे हम भर सकते हैं 3y। बिल्कुल ठीक। माइनस के 5y बराबर में 15, सर 2 3 होंगे 6y, माइनस के 5y बराबर 15। सर यहां से तो केवल एक y बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 15 आ गई। और सर ये y की वैल्यू मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, फर्स्ट में यहां y की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा सर 3 इंटू में 15, और सर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45। अब ये दोनों वैल्यू रखनी कहां पे है, जहां पे लेट की थी वहां रखनी है। लेट की थी राम की परसेंटेज x और रहीम की परसेंटेज y, तो मैं कहूंगा सर फाइनली जो राम की प्रेजेंट एज होगी, राम की जो प्रेजेंट एज होंगी वो सर x मानी थी और x की वैल्यू 45 ईयर्स आई है। और सर जो रहीम की प्रेजेंट एज होगी, रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो सर आपने y मानी थी और y की वैल्यू 15 है, तो सर 15y होगी। बिल्कुल सही है सर, और सब कुछ क्लियर हो गया सर। हमें अगले क्वेश्चन बताओ, अगली टाइप बताओ सर कौन सी है। तो बेटा अगली टाइप भी आपके सामने आ रही है, थोड़ा सा लिटरली चेंज मिलेगा, पैटर्न सब कुछ वही होगा, तो बड़े अच्छे से तरीके से इसको नोट करना। आई होप आपको राइटिंग भी अच्छे से समझ में आ रही होगी सब कुछ, है ना। तो ग्रीन बोर्ड का तो अपना अलग ही कमाल होता है, सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है और सब कुछ मजा आएगा बेटे। बहुत जल्द आपको न्यू ऐप मिलने वाली है अनुज सर मैथ क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे, और भगवान ने चाहा तो 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन, अच्छे दिन, मकर संक्रांति वाले दिन ये ऐप लॉन्च करेंगे हम।
ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे को गाइड करो, मोटिवेट करो कि वो ऐप डाउनलोड करे और इंजॉय करे ऐप को, लेक्चर पढ़े बेटा 3-4 महीने जितने भी बच रहे हैं, मन लगा के पढ़े, है ना। मैं चाहता हूं कि डीएवी के हर बच्चे के पास ये ऐप हो, डीएवी के हर बच्चे के पास ये ऐप हो, चाहे वो बच्चा 10th में है, 11th में है या 12th में है, तीनों बच्चों के लिए बहुत यूजफुल ऐप होने वाली है ये। इस ऐप के अंदर बेटे सारे आपको असाइनमेंट मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, है ना, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे, और जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर रखा है उनके लिए तो स्मार्ट टेस्ट भी होगा। स्मार्ट टेस्ट का मतलब होता है टाइमर टेस्ट। मैं आपको 30 मिनट का टाइम दूंगा, उन 30 मिनट में आप देखते हो क्वेश्चन को कर पाते हो नहीं कर पाते, आफ्टर 30 मिनट्स वो टेस्ट अपना आप ही सबमिट हो जाएगा, आप चाहिए उसको करते रहो, फिर वो पेंडिंग नहीं रहेगा। तो बहुत इंजॉय करने वाले हो आप अगले 5-6 दिनों के बाद। देखते कितना सपोर्ट करते हो आप मुझे, है ना। आगे के रूल मैं बाद में बताऊंगा ऐप से रिलेटेड, जब ऐप लॉन्च हो जाएगी। फिलहाल वेट एंड वॉच फॉर द बेस्ट टाइम। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2 और अपना क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस होंगे ढेर सारे। बैठे बैठे आप प्रैक्टिस करना, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद जो फाइनल एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा एज से रिलेटेड, उसको आप डेफिनेटली करके आओगे। यस बेटा, डेफिनेटली करके आओगे। देखना किस टाइप का क्वेश्चन है ये और कैसे आप इसको हैंडल करोगे। सर इसमें पहली कंडीशन दे रखी है 2 years ago, 2 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब पास्ट एज की बात कर रहा है कि सर सलीम, एक नाम तो मिल गया हमें सलीम, जो सलीम है वो वाज थ्राइस का मतलब होता है 3 times, थ्राइस का मतलब होगा बेटा 3 times, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कि सर जो सलीम है वो वाज 3 times ओल्ड, मतलब बेटे बड़ा था, किससे, एज हिज डॉटर, अपनी बेटी से। सही बात है, पिता तो अपनी बेटी से बड़ा ही होगा, और कितना बड़ा है वो 3 times बड़ा है। तो सलीम की एज तो बड़ी है या बड़ी रहेगी, चाहे वो फ्यूचर में चले जाओ, चाहे वो पास्ट में चले जाओ, चाहे वो प्रेजेंट में रहे, सलीम बड़ा रहेगा किससे, अपनी बेटी से। कितना बड़ा था वो, 3 times। कब, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। कह रहा है फिर एंड 6 years later, 6 साल के बाद ही विल बी 4 years ओल्डर, वो 4 साल बड़ा हो जाएगा, देन ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, जब उसकी डॉटर्स की एज का ट्वाइस, जब मतलब डॉटर की एज का ट्वाइस कर देना, उससे भी 4 साल बड़ा रहेगा। कब, 6 years later, 6 साल के बाद। अब मेन पॉइंट क्या है वो समझो, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब वो कितने साल के हैं ये बताओ, अब वो कितने साल के हैं वो बताओ। तो प्रेजेंट एज हमसे पूछी है, तो मैं कहूंगा सर लेट सलीम्स प्रेजेंट एज। देखते देखते सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। प्लीज बेटे आप स्किप मत करो, 2 मिनट ज्यादा देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेटा मजबूत करो, ताकि जो पेपर में क्वेश्चन आए उसको आप डेफिनेटली पढ़ते ही सोल्व कर दो। एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y years, ये हमने मान ली। अब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्या बोला है, 2 साल पहले, सर 2 years ago, तो 2 साल पहले तो सर दोनों की एज पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों की एज 2 कम होगी या कम थी कह सकते हो आप। सर अब उनकी एज, फादर की एज x है, 2 साल पहले तो 2 years कम होगी। तो सर 2 साल पहले जो सर सलीम की एज थी, सलीम्स एज, जो सलीम की एज थी ना, वो थी सर x - 2। बिल्कुल सही कर रहे हो सर, जो आपकी प्रेजेंट एज है ना उसी में से ही माइनस होगा कितना, जितना बोला गया है। एंड इज डॉटर्स एज, और सर उनकी जो डॉटर्स की एज थी, एंड इज डॉटर्स एज, और उनकी जो डॉटर की एज थी सर वो डेफिनेटली वो भी इतनी ही रही होगी, y - 2 years। अब करेंगे सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कह सकते हो सर। चलो जिसकी एज बड़ी है वो लेफ्ट में होगी,
तो सलीम जो इसके फादर हैं उसकी एज को हमें लेफ्ट में रखना है और उनकी बेटी की एज को हमें राइट में रखना है। पहले ऐसे कर लिया करो बेटे, जिसकी एज बड़ी हो लेफ्ट में, जिसकी एज छोटी है वो राइट में। इतना करने के बाद क्या करना है, जिसकी एज छोटी होगी उसकी तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो सलीम तो 3 टाइम्स था किसका, अपनी डॉटर का, तो डॉटर छोटी थी, इसकी तरफ मल्टीप्लाई करना है। जिसकी एज छोटी उसकी तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई होगी। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। सर 3y माइनस में 6 कर सकते हो। सर y की टर्म इधर ले आओ, कांस्टेंट को उधर ले जाओ। सर x माइनस के 3y और ये माइनस का 2 जब राइट में जाएगा तो सर प्लस का 2 बन जाएगा, और प्लस का 2 बनने के बाद इतना बचेगा। करके देख लो बैलेंस। समझदार बच्चे हो आप डीएवी के, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। एंड सर इक्वेशन नंबर सेकंड जब मैं बनाने के लिए जाऊंगा तो कैसी बनेगी, यहां तक काम खत्म हो गया। एर सर 6 ईयर्स लेटर, 6 साल के बाद, तो मैं कहूंगा सर आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल के बाद तो सर उनकी प्रेजेंट एज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब उनकी प्रेजेंट एक्स और वाई है, लेकिन 6 साल के बाद तो उनकी एज ज्यादा होनी थी। तो सर आफ्टर 6 ईयर्स जो सलीम की एज पे इफेक्ट पड़ेगा, सलीम से एज जो होंगी वो होंगी सर एक्स तो थी प्रेजेंट में, लेकिन 6 और ऐड कर दीजिए, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। एंड हिज डॉटर्स एज, और जो उनकी डॉटर्स की एज होगी वो भी सर y प्लस 6 ईयर्स होनी थी। बिल्कुल। अब कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाइए वही पैटर्न, जिसकी एज बड़ी है वो लेफ्ट में, तो सर फादर की एज बड़ी रहेगी, और जिसकी एज छोटी है वो राइट में, सर बेटे की एज छोटी रहेगी। सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहे हैं, 6 साल के बाद ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर। 4 टाइम्स नहीं बोला, ध्यान से देखो, 4 टाइम्स नहीं बोला, 4 ईयर्स ओल्डर बोला है कि सर 6 साल के बाद जो सलीम है ना, ही का मतलब सलीम है ना, वो 4 साल बड़ा है। 4 साल बड़ा है, तो 4 साल बड़ा है देन ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, यानी डॉटर की एज का ट्वाइस करने के बाद भी 4 साल बड़ा है। कौन, सलीम। तो कह रहा है कि सर डॉटर्स की एज का ट्वाइस करने के बाद भी ये सलीम इनसे 4 साल बड़ा है, तो 4 और जोड़ दिया। ऐसे करना है बेटे, ऐसे करना है क्वेश्चन कि सर जो सलीम है वो 4 साल बड़ा है, कब, डॉटर्स की एज का ट्वाइस करने के बाद भी, तो डॉटर्स की एज का ट्वाइस करने के बाद भी वो 4 साल बड़ा है। चलो जी, बिल्कुल सही कर दिया सर आपने। x प्लस 6 बराबर 2y प्लस में 12, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से, और प्लस में 4 एक्स्ट्रा है। सर इसको केवल इधर ले आओ तो x माइनस का 2y बन जाएगा, इसको आप उधर ले जाओ तो 12 और 4 16 तो हो चुके पहले से ही, 6 उधर जाएंगे तो माइनस के 6 बनेंगे। सर x माइनस के 2y बराबर में 10 लिख दो, इक्वेशन नंबर सेकंड। और मेरे बच्चे आप इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से अच्छे से सोल्व कर सकते हो, मुझे पता है। और जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी आपको यहां रख देनी है, वो उन दोनों की परसेंटेज आपको पता चल जाएगी। आई होप बेटे एज से रिलेटेड क्वेश्चन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और जो अब आपके सामने आने वाला है वो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। एंड वेट एंड वॉच फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है बेटे, कल मिलते हैं एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। एंड वेट बेटे, वेट 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 फॉर द न्यू ऐप अनुसर मैथ क्लासेस ऑन मकर संक्रांति। यस सर, लास्ट फाइनल डेडलाइन है बेटा, मकर संक्रांति वाले दिन ऐप लॉन्च कर देंगे। बहुत ही अच्छी लॉन्च ऐप है, आप देखिए इंजॉय करेंगे आप। और 14 तारीख तक बच्चों को मोटिवेट करो, गाइड करो कि सर ने न्यू ऐप लॉन्च की है अपनी खुद की, देखो आप, समझो, पढ़ो, है ना। काफ़ी सारा फ्री मटेरियल आपको मिलेगा, काफ़ी सारा। लेकिन जो बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं बैचेज में, वो मटेरियल अलग मिलेगा कोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो इतना ही था बेटा आज के लिए, तो कल मिलेंगे एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।